हिंद दोस्तों, आज मैथ का क्लास होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को देखें। अब आ जाते हैं हम लोग आज इसमें 3.4 में जाने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को सीखने के लिए हम लोग उदाहरण को पहले हल करेंगे। ठीक है, उदाहरण इसमें दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 11। तो पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, समीकरण उसी तरह का निकलेगा, बस उसको हल करने का जो विधि होगा, पहले बताए थे ग्राफीय विधि, फिर बताए प्रतिस्थापन विधि, अब बताएंगे विलोपन विधि। तो चलो विलोपन विधि को हम लोग सीखते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। आय क्या होता है पता है? ये जो काम करने जाता है, ठीक है, उसमें महीना पूरा होने के बाद पैसा देता है, नहीं तो मासिक आय उसको बोलते हैं। ठीक है, आय मतलब होता है अपना कमाई, पैसा, कमाया हुआ पैसा, धन, उसको कहते हैं हम लोग आय। ठीक है, तो जितना कमाते हैं पूरे एक महीने में और वो पूरे पैसे को एक महीने के बाद जब हम लोगों को दे दिया जाता है उसी को कहेंगे मासिक आय। ठीक है, और अगर एक साल में देता है तो उसको क्या कहेंगे? वार्षिक आय। ठीक है, और सप्ताह में देता है तो साप्ताहिक आय। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मासिक आय के बारे में। तो देख लेते हैं पहले, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को पता है क्या आय कितना है? नहीं पता है। फिर उसके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 4:3। वो 9:7 कमाई है और खर्च है 4:3। सबसे पहले इस बात को समझ लो। 9:7, दो व्यक्ति, अगर मान लो ए है एक बी है, दो व्यक्ति हो गया। अब ये 9 रुपया ए कमाता है तो बी कितना कमाता है? 7 रुपया। अब कहता है इसके खर्च का अनुपात, ये हो गया आय। अब निकालते हैं खर्च। देखो खर्च है 4:3, 4:3। अब कमाता है 9 रुपया ए, तो खर्च कितना कर दिया? बचा कटका उसके पास 5 रुपया बचा 5 रुपया। अब 9 रुपया कमा रहा था, 4 रुपया खर्च कर रहा है तो 5 टका बच रहा है। फिर ये बी जो है वो 7 रुपया कमा रहा है और 3 रुपया खर्च कर रहा है। क्या रुपया बच रहा है उसके पास? 4 रुपया महीना में बच रहा है। नहीं, तो इसी चीज को हम लोग निकालेंगे कि मासिक आय यानी एक महीना का आय कितना है। हमें अभी यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, ये ओरिजिनल आय तो नहीं है, अनुपात में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे उदाहरण 11, उदाहरण नंबर 11। तो क्या करेंगे? माना ठीक है, निकालने जो कहता है उसको मान लेते हैं। माना मासिक आय, मासिक आय बराबर X रुपया। मासिक खर्च कितना रुपया? Y। X रुपया अगर वो कमा रहा है महीने में तो Y रुपया महीने में क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। प्रश्नानुसार तो आय का अनुपात दिया हुआ है, दो व्यक्तियों की आय, ऐसे लिख देते हैं एक बार यहां पर। ठीक है, दोनों व्यक्तियों की आय। ठीक है, दोनों व्यक्तियों की आय, ये तो मासिक आय ना, मासिक आय। अब दो व्यक्तियों का सिर्फ आय दिया हुआ था 9:7, अब मासिक आय।
अब मासिक आय कितना है, x है ना। तो दो व्यक्ति का आय कितना था, 9:7 था, है ना। तो 9:7 में क्या हो जाएगा, अब 9x हो जाएगा, मासिक आय 9x और 7y, 9x और 7x, नहीं दोनों का मासिक आय ही है ना, ये तो खर्च नहीं है, दोनों का आय ही है। तो हो जाएगा 9x और 7x, 9x और 7x, ठीक है। या इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों व्यक्तियों का इतना अनुपात ना भी लिखे तो 9x और 7x, ये दोनों व्यक्ति का आय हो गया, मासिक आय हुआ। अब दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च, दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च, दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च कितना 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 दिया हुआ है, 4y और 3y, दोनों का खर्च का मासिक आय। अब देखो सॉरी, दोनों व्यक्तियों का मासिक आय यानी कमाई है 9x और 7x और खर्च कितना कितना है, 4y और 3y। 4y, एक आदमी 4y खर्च करता है, एक आदमी कितना कर रहा है, 3y, और एक आदमी 9x कमा रहा है और एक आदमी 7x कमा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आगे क्या बोला, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्च का अनुपात 4:3 है। तो प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है। अब देखो ये कितना कमाया, पहला व्यक्ति 9x कमाया, पहला व्यक्ति कितना कमाया, 9x कमाया, खर्च कितना कर दिया, 4y कर दिया। अब अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं और 50 रुपया खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे, 50 रहे। अगर हम 50 रुपया कमा रहे हैं और 40 रुपया खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं। सेम उसी प्रकार अगर 9 रुपया ये कमा रहा है, इसमें से ये 4 रुपया खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है, 5 बचा रहा है। तो अब जब 9x में से 9x रुपया कमाया, इसमें से 4y रुपया को घटा दिए तो ये क्या हो गया, अब जो बचा पैसा वही ना आएगा उधर। ये वाला हो गया हमारा कमाई और ये करते हैं खर्च। तो कमाई यानी आय में खर्च को घटा देंगे तो हमारा कुल मतलब बचत आ जाएगा। यानी ऐसे भी तुम लोग याद रखना, आय माइनस खर्च या खपत, ठीक है, आय माइनस खर्च बराबर होता है बचत। यानी हम कितना रुपया कमाए, उसमें कितना खर्च किए और कितना हमको बचा, ठीक है। यानी कितना बचा ये पूछेगा तब क्या कहेंगे कि हम भाई 2000 में एक महीना में कमाए थे, उसमें 500 रुपया मेरा राशन में खर्च हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, 1500 बचा। कोई दिक्कत। अब ये 9x रुपया कमाया था, इसमें से 4y ये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब ये 9x में 4x को घटा 4y को घटा देंगे, यानी इसका मतलब इधर अब क्या आएगा, बचत। तो अब बचत कितना हुआ है, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि 2000 रुपये बचा लेता है। कितना बचत हुआ, 2000। तो इसी को घटा के यहाँ लिखेंगे 2000 ना, क्योंकि ये बचत निकल गया, ठीक है, 2000 लिखेंगे बचत, ठीक है, 2000 रुपया बचत हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर दूसरा आदमी भी वही किया, दूसरा आदमी 7x कमाया और 3y को क्या कर दिया, खपत कर दिया। जब 3y खपत कर दिया तो उसको बचत कितना हुआ, उसको भी बोलता है 2000 बचत हुआ। यानी क्वेश्चन में बोल दिया है प्रत्येक व्यक्ति को 2000 बचता है, यानी इसको भी 2000 बचा और इसको भी 2000 बचा, यानी इतना कमाया और इतना खर्च करके 2000 बच गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हम इसको हल कैसे करते हैं, विलोपन विधि को हल कैसे करते हैं। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए या तो x या तो y को बराबर करते हैं पहले, ठीक है, x या y किसी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, देखो अब ये तो 9x को या 7x को बराबर कर दो या 4y और 3y को बराबर कर दो। अगर हम y को बराबर करते हैं तो देखो इसमें भी यानी किसी से भी गुना करके हम कर सकते हैं बराबर। तो अगर हम 9 को अगर 7 के बराबर करना चाहें तो ये संभव नहीं है नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ 7 से गुना करेंगे 63 हो जाएगा और इसको 9 से करेंगे तो 63 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये नहीं करना है तो ये करना होगा तब
इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 4 से करेंगे, 12 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना कर देते हैं। इसको गुना कर दो किससे? 3 से। इसको गुना किससे कर देंगे? 4 से, क्योंकि ए को या तो x या तो y किसी एक को बराबर करना है। ठीक है, पहले बराबर करना है, फिर बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को कितना से किए? 3 से, तथा 2 को 4 से गुना कर। अब गुना करने के बाद, अब पहले तो गुना करने के बारे में बात कर लिए, फिर 3 से कर देंगे इसको गुना और 4 से कर देंगे इसको गुना। और एक बात, अब ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे, इस चीज पे ध्यान दो। अगर चिन्ह सेम सेम रहे, अगर चिन्ह सेम सेम रहे तो क्या करेंगे हम लोग? उस समय अगर चिन्ह सेम होगा तो वहां पर करेंगे घटाने पर। अगर एक जैसा चिन्ह होगा तो क्या कहेंगे? घटाने पर। और अगर चिन्ह अलग अलग रहे तब जोड़ने पर। तब क्या करेंगे? जोड़ने पर। तो अभी यहाँ पर देखो, जोन सा बराबर किए हैं वो वाला का चिन्ह क्या है? सेम सेम है, बराबर है, तो उसको क्या करेंगे? घटाने पर। ठीक है, ताकि घटाने पर करने के बाद क्या हो जाता है? एक वो चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और जब चिन्ह चेंज हो जाएगा तभी वो हमारा क्या हो सकता है? घट सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 4 से गुना कर घटाने पर, गुना कर घटाने पर। तो अब 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27x माइनस 3 चौके 12y और 2000 सब में हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा, पूरा समीकरण में गुना होगा। ये नहीं कि हम इसको किए तो सिर्फ इसी को नहीं, ये समीकरण में ही ना गुना हो गया। तो समीकरण में हो गया तो ये पूरे समीकरण ही है ना, ये पूरा में गुना हो जाएगा। तो 3 दूनी 6000, फिर यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28x, 4 तिया 12y और 4 दूनी 8000। घटाने पर करने के बाद जो भी चिन्ह होगा नीचे वाला समीकरण का वो सब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस है तो ये प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ऊपर में प्लस, नीचे नीचे ऊपर माइनस, नीचे प्लस, और दोनों सेम सेम है तो ये घट जाएगा, खत्म। अब इधर देख लेते हैं। अब 27 में कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, और नीचे क्या है? माइनस है, तो अब घटेगा यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 में से 28 घटेगा। अब देखो नीचे माइनस का चिन्ह आ गया, ऊपर प्लस का, तो बड़ी संख्या 28 है, 28 में 27 घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, 1x, तो एक तो लिखा नहीं जाता है x। अब बड़ी संख्या नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? बड़ी संख्या नीचे वाला, तो इसमें क्या चीज का चिन्ह है? तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? अब ये तो कट ही गया है, खत्म हो गया। उस तरफ चलो, अब 6000 में 8000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2000 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या में क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब देखो x के तरफ माइनस, उधर भी माइनस, माइनस माइनस कट गया। अब x का मान क्या आ गया? 2000 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इस 2000 को समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पे कर देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 9x 4y बराबर 2000। अब इस 2000 को x के जगह पे रखेंगे तो 9 गुना 2000 घटाओ 4y बराबर कितना? 2000। अब देखो 9 दूनी 18000 हो गया यहाँ पे, 18000 घटाओ 4y बराबर कितना? 2000। अब इस 18000 को उस पार भेजेंगे तो माइनस 4y बराबर 2000 घटा 18000, तो माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 18 में 2 घटेगा 16000, और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जगह नीचे नहीं बचा, अब एक बार पहले बना लो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे।
तो निकाल देते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 16,000 बटे गुना में है तो भागा में आ जाएगा -4। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 चौके 16, 4,000 नहीं, तो y का मान क्या आ गया 4,000। x का मान था 2,000, y का मान आ गया 4,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मासिक आय देखो क्या हो गया, मासिक आय आ गया 2,000 और मासिक खर्च कितना 4,000 नहीं। चलो पहले यहाँ तक बना लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि निकालने के लिए क्या बोला है। क्या बोला है, दो व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बोला ना, खर्च से कोई मतलब नहीं, आय बोला निकालने। तो दो व्यक्तियों के मासिक आय कितना कितना है 9x और 7x है। मासिक आय कितना है 9x और 7x। ठीक है, तो अब देखो, अब मासिक आय निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सबको हटा दो, सिर्फ यही रहने दो। तो 9x देखो क्या है, 9x के जगह पे x का मान रखो, कितना है x का मान 2,000 और 7 गुना 2,000 x के जगह पे रखो, तो 9 दूनी 18,000 हो गया और 14,000, यानी एक का मासिक आय है 18,000 और दूसरे का मासिक आय 14,000, दोनों को 2,000 से गुना कर दिए। ठीक है, एक 18,000 एक 14,000, ये हमारा आंसर हो गया। चलो बता सर, इसको अलग से इधर चलेगा। चलो अब बताते हैं उदाहरण नंबर 12। ठीक है, उदाहरण 12 देखो क्या है, 2x + 3y = 8। उदाहरण 12। दूसरा है 4x + 6y = 7। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नरेखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। यानी विलोपन विधि से ज्ञात करना है और कौन सा कितना हल है इसका। ठीक है, उनको ज्ञात करना है। तो पहले क्या बताए थे कि बराबर करने के लिए हम लोग या तो आगे वाला x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। हम लोग किसको बराबर करेंगे, यहाँ पर y को। तो y को करेंगे तो यहाँ पे 6y है, तो इसको भी 6y पुराने के लिए कितना से गुना करना होगा 2 से। तो पूरा समीकरण को ही 2 से गुना कर देंगे। और इसको किससे कर देंगे, नहीं कुछ करेंगे तो 1 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना कर। अब चिन्ह जब सेम सेम रहता है तो घटाने पर, ठीक है, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। गुना कर घटाने पर तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 तिया 6y हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 6y = 7। अब घटाने पर किए तो यहाँ माइनस चिन्ह बदल जाता है, जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदलता है। ठीक है, समझ रही है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये भी कट गया, देखो प्लस माइनस में है, ये भी कट गया प्लस माइनस में है, इधर हो गया 0 और उस तरफ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। एक तरफ 0 एक तरफ 9। अब x ना x बचा ना y बचा, तो ऐसे प्रश्न का हल में हम लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, हल नहीं। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 12। अब चलेंगे उदाहरण 13। चलो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 को समझना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो सबसे पहले जानो कि 2 अंकों की संख्या किसको कहते हैं हम लोग। क्या हो सकता है? अभी मान लो कि तुमको दिए 95, ठीक है, इकाई कितना है इसमें? 95 ये इकाई है। इकाई कितना है? 5। दहाई कितना है? इकाई 5 है, दहाई 9 है। अब कहेंगे संख्या के अंकों को पलट दो, अंकों को पलट दो, तो अंक को पलट देंगे तो 5 और 9 हो जाएगा। अंकों को पलटने का मतलब होता है उसमें जो भी अंक है उसको उल्टा देना। वो जो दहाई है वो इकाई हो जाए और इकाई जो है वो दहाई हो जाए। ऐसे संख्या के अंकों को पलटने की संख्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़े, सवाल पे आ जाएं। तो सवाल में आप देखो कि 2 अंकों की संख्या में क्या क्या आता है? इकाई और दहाई होता है ना। ये किताब में लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना है कि 2 अंक की संख्या रहेगा तो उसमें इकाई और दहाई दोनों होगा। 1 अंक का रहेगा खाली इकाई होगा, और सैकड़ा रहेगा तो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों रहेगा। 3 अंकों की संख्या में नहीं, 3 अंकों की संख्या कहेगा तो उसमें क्या क्या होगा? इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा। 2 अंकों की संख्या में इकाई होगा और दहाई होगा। अब चलो मानने के लिए चलते हैं सवाल में। अब सवाल है उदाहरण नंबर 13। क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है? कोई भी संख्या लेंगे तो उसमें इकाई और दहाई होता है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना इकाई अंक, इकाई अंक x नहीं है पता हम लोगों को ना। ये तो हम इसके अनुसार अगर देखेंगे, ये तो हम अपने मन से लिखे। अगर इसके अनुसार इकाई तो 2, दहाई कितना? 1। लेकिन हम लोग के पास ये नहीं है ना, ये तो किताब में हम लोग को दिया हुआ नहीं है ना, तो हम लोग मान के बनाएंगे। तो मान लिए कि इकाई अंक कितना है? x, और दहाई अंक कितना मान लेंगे? y मान लेंगे। दहाई अंक बराबर कितना? y। अब बाबू संख्या क्या बना? संख्या कितना बना? अभी तुम लोग को बताए इकाई अंक को 1 से गुना करना है और दहाई अंक को 10 से गुना करके जोड़ देना है। यही बन गया मेरा संख्या, बना ना। अब जो जोड़ेंगे यही बनेगा संख्या। तो अब संख्या क्या बन गया? 10y प्लस x बना। यही हमारा संख्या है। अब प्रश्न के अनुसार देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। समझ में आया ये क्यों हुआ? क्योंकि इकाई अंक 1 से शुरू होता है, 1 से इकाई अंक को गुना, दहाई अंक 10 से शुरू होता है, 10 से गुना, तो इकाई और दहाई को जोड़ने के बाद ये संख्या निकल जाएगा। अब जो भी मान यहाँ रख देंगे वो संख्या आ जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ प्रश्न के अनुसार देखो क्या कहता है। प्रश्न में कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अब संख्या ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों को उलटने पर क्वेश्चन बुक में उलटने दिया है, ठीक है। उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या। अब अंक देखो, जो क्या बताए थे, संख्या का अंकों को पलटना मतलब क्या हो गया? इकाई दहाई हो जाना और दहाई इकाई हो जाना। नहीं, यही होता है अंकों को पलटना। तो अब जहाँ पे देखो, यहाँ पर जहाँ पे x है वहाँ y आ जाएगा और जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। कोई दिक्कत? संख्या के अंकों को पलट दिए। अब x आ जाएगा y के जगह पे, y आ जाएगा x के जगह पे। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं। फिर आगे चलते हैं। अब क्या बोला? संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, ठीक है, 66 है। अब दोनों संख्या को जोड़ के मान दिया हुआ है 66, यानी 10y प्लस x और प्लस कितना? 10x प्लस y बराबर दोनों मिला के कितना दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है। अब जोड़ दो इन दोनों को, 10y प्लस x प्लस 10y प्लस y, सॉरी 10x प्लस y बराबर 66।
अब देखो x x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, और 10 और 11y हो जाएगा बराबर 66। अब दोनों में 11 11 मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में 11 मिल रहा है तो 11 को कॉमन ले लो, बचा इधर x, उधर बचा y, बराबर उधर बचा 66। तो अब x और y को जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 गुना में उधर भागा में चला जाएगा, 66 बटा 11, 11 छक्के 66। x प्लस y का मान कितना हो गया 6। ये समीकरण कोई दिक्कत। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, फिर क्वेश्चन में बोला कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर कितना है 2 है। तो अब जो अंक है उसका अंतर 2 है। तो अब बताओ कि इकाई और यहाँ पर दहाई है। ठीक है, इकाई और दहाई माने हुए हैं, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 2। अंतर दोनों का दिया हुआ है 2। तो अब अंतर में अब एक में से दूसरा घटाएंगे बराबर 2, यही ना अंतर होता है। तो घटा के लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर कितना 2। अब ऐसी स्थिति में अब अगर आंसर हमारा माइनस में भी आए तो भी सही होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमको ये पता नहीं है कि वो बड़ा है कि ये बड़ा है, क्योंकि इकाई भी बड़ा हो सकता है या दहाई भी बड़ा हो सकता है। तो दोनों का अंतर कितना है 2 है। कोई दिक्कत। तो यहाँ तक हो गया। तो समीकरण ये 2 हो जाएगा और इसको हल करेंगे हम लोग विलोपन विधि से। ठीक है, अब जगह शायद नहीं है, जगह पहले इतना कर लो उसके बाद। देखो अभी ये सवाल में 2 तरह का नियम आ जाएगा। पहले देखो अभी हम लोग को सिर्फ अंतर बोला। ठीक है, 2 संख्याओं का अंकों का अंतर है 2। तो अब अंक में हमको ये पता नहीं है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अंक पता नहीं है। क्योंकि हो सकता है अगर 9 5 होगा तो बड़ा आगे वाला होगा, दहाई बड़ा होगा, इकाई छोटा होगा। अगर ऐसे 59 होगा तब इकाई बड़ा होगा, दहाई छोटा होगा। तो ऐसे स्थिति में ना हमको ये पता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ना इसमें पता है ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण और हो जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर 2। होगा कि नहीं होगा। जैसे x और y का अंतर 2 है, वैसे y और x का अंतर भी तो 2 ही होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो इस चीज को यहाँ पर इधर लिख देते हैं हम, y माइनस एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर समीकरण एक ज्यादा बन जाएगा, 3 समीकरण हो जाएगा, हो जाएगा। और ऐसा 3 समीकरण हो जाने के बाद हम लोग हल कैसे करेंगे, तो पहले 1 और 2 को हल करेंगे, कुछ मान आंसर आएगा। फिर 1 और 3 को हल करेंगे। ठीक है, 2 3 को क्यों करेंगे, 2 3 तो एक के समीकरण हुआ, 2 3 तो अंतरे है दोनों, तो दोनों अंतरे को नहीं कर सकते हैं हल। तो एक अंतर को पहले लेके करेंगे हल, फिर दूसरे अंतर के साथ हल करेंगे, दोनों के साथ एक एक बार हल करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या इसका मतलब कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग, क्योंकि हम लोगों को अंक पता नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये वाला भी तुम लोग लिख लो। उसके बाद चलेंगे समीकरण 1 और 3 के साथ। ठीक है, 1 और 2 के साथ पहले। ठीक है, तो इसको मिटा दें इधर ऊपर, ऊपर हो गया है। लिख लिया वो समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1। अब देखो 1 और 2 में देखो बराबर क्या क्या है, x भी बराबर है y भी बराबर है, तो y कटाना है। अगर y कटाना है तो देखो दोनों में चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 6 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर किए तो चिन्ह सेम रह जाएगा, माइनस है माइनस, प्लस है प्लस, ये दोनों कट जाएगा, दोनों जुट के कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ 6 2 कितना हो जाएगा 8। इसलिए x बराबर निकालेंगे तो 8/2, 2 चौके 8, x बराबर कितना आया 4। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान तो समीकरण 1 देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो समीकरण 1 क्या है 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर निकालेंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा
तो y बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, अब समीकरण x और y का मान निकल गया। अब समीकरण 1 और 3 से करेंगे, दोनों को हल करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ से एक संख्या निकल गया, एक संख्या निकल चुका है। ये संख्या बराबर कितना हो गया, देखो संख्या क्या था हमारा 10y प्लस एक्स था। अगर एक संख्या को यहाँ पर हम बैठा के निकाले तो देखो 10 गुना y का मान कितना आया 2 प्लस x का मान कितना आया 4। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 दूनी 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। पहला एक संख्या निकल चुका है। अब चलो, अब समीकरण 1 और 2 को कर लिए, अब समीकरण 1 और 3 को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, पहले समीकरण दोनों लिख लो। 1 नंबर समीकरण क्या था x प्लस वाई बराबर 6 था। x प्लस वाई बराबर 6, ये हमारा समीकरण 1 था। समीकरण 3 क्या था y माइनस एक्स बराबर कितना था 2, समीकरण 3 था। इस समीकरण 3 को पहले हम लोग सीधा कर लेंगे, तो x को आगे कर दो माइनस एक्स और ये प्लस वाई बराबर कितना 2, समीकरण 3, क्योंकि दोनों सेम सेम रहना चाहिए, x आगे y पीछे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या किए थे, बीच वाला को घटाना है, तो क्या करेंगे घटाने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को 3 है ना 3 लिख दो, 1 में 3 को घटाने पर 3 समीकरण लिए थे इसको। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 6 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 2। घटाने पर किया है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कटेगा और ये दोनों ऊपर प्लस नीचे प्लस जुड़ जाएगा 2x और उधर घट के कितना हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4 कितना आ गया 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर 1 में x का मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6, तो x के जगह पे आ जाएगा 2 प्लस वाई बराबर कितना 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 y बराबर कितना हो गया 6 माइनस 2, तो y का मान क्या आ गया 4 आ गया। तो अब यहाँ पर संख्या नया जो संख्या आया वो क्या आया, संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स संख्या था। अब 10y का मान कितना हो गया 4 और x का मान हो गया 2, यानी 40 प्लस 2 कितना हो गया 42। ये हो गया, एक संख्या हो गया 24, एक संख्या हो गया 42। अब दोनों संख्या निकल गया, इधर लिखना है लिख देंगे दो संख्याएं क्रमशः 24 और 42, ये आंसर हो गया। दो संख्या के कौन कौन सा आया, एक 24 और एक 42।